भौतिकवादिता की इस दुनिया में जहां इस समय लोगों के पास फुर्सत के पल नहीं हैं और वो लम्हे जो उनके बहुत इत्मीनान और आराम के हुआ करते थे, उन लम्हों ने आज भौतिकवादिता उनके ऊपर हावी हो गई है। और एन एक्सप्रेस लगातार ग्राउंड पे है और पिछले 60 और 70 के दशक की कुछ यादें और कुछ बातें और कुछ अहम तजुर्बात और कुछ एक्सपीरियंसेस अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश हम लोग करते हैं। आज हम एक गाँव में हैं और हमारे बराबर में रोडवेज़ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं जो 60 के दशक की बहुत अच्छी मालूमात रखते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे एक पुरानी यादों के इस झरोके के थ्रू कि वो क्या बताना चाहते हैं। सर, अपना नाम और गांव का नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार, गांव कमालपुर बगडोली। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? हरियाणा रोडवेज यमुनानगर। कौन से सन में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? 80 में, 1980। 80 में। तो 80 की ज्वाइनिंग का मतलब यह है कि 1960 तक के दौर को आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, ये प्राइवेट का था, बढ़िया जी। अब हमें बताइए, हमारे दर्शकों को 1960 से 1980 के बीच का दौर कैसा हुआ करता था? वो दौर बहुत बढ़िया था। उस दौर में पैसे की वैल्यू थी, सब कुछ था, अब नहीं है वो। और रोज़गार की किस तरह से उस टाइम रोज़गार बहुत था। मसलन थोड़ा सा एग्जांपल दे के बताइए कैसे कैसे। हेल्पर लगाना, किसी को कंडक्टरी करवाना, किसी को फिर ड्राइवरी सिखानी, ये काम थे। सारी प्राइवेट गाड़ियाँ थी? हाँ, प्राइवेट गाड़ी थी उस टाइम पे। अच्छी, जैसे रोडवेज आई है और प्राइवेट ख़त्म हुई है, तो इसके क्या नुकसान आपको नज़र आते हैं? इसका नुकसान तो बस बहुत है। अगर हम जब रिटायर हो गए तो हम प्राइवेट चला लेते हैं ही नहीं। हाँ, मन करता है गाड़ी चलाने का? हाँ, चला लेते हैं। क्या गाड़ी में कोई कमी लग रही थी भी। उस समय का जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा, हाँ। वो किस तरह से महसूस करता था एक नौकरी को लेके? नौकरी को लेकर तो हरियाणा रोडवेज को तो बढ़िया था। और ये तो बस जिसकी किस्मत ख़राब थी वो नहीं गया, और नहीं तो कंडक्टरी प्राइवेट पे करके आज कामयाब हैं सारे। रोडवेज में लगने के बाद कुछ अहम किस्से या कुछ ऐसी घटना आपको याद हो जो मतलब छू के निकलती है? कोई ऐसा किस्सा हमें बताइए। जो दिल्ली सहारनपुर चले थे ड्राइवर, मैंने कम से कम 10 ड्राइवर लगवाए हरियाणा रोडवेज में। आज वो जिसने लगाए थे वो आज इलेक्शन लड़ रहा करनाल से, वीरेंद्र मराठा। मतलब पहले जो है एक दूसरे को बिना लालच के मदद कर दिया, बिना रिश्वत के कभी सब। हमने किसी से लालच नहीं था, ना कुछ था। हमने तो सेवा करवाने का मौका दिया आगे। वो किसी की मर्जी है, कोई एहसान समझो ना समझो, वो ख़त्म है। जितने लोगों को आपने लगवाया है वो आज आपको कुछ मानते हैं? बहुत ज़्यादा मानते हैं हमें। आज के युवाओं का भविष्य क्या नज़र आता है आपको? आज का युवा तो भाई अपनी मर्जी तो करे, कौन किसी के कहने में आवे हैं। एक खास अंतर 1980 का और 2024 में जो खास अंतर है वो आपको क्या लगता है? खास अंतर है ये तो भाई, बिना रिश्वत के तो उसके कोई नौकरी नहीं लगाता। इंटरव्यू बिना होता नहीं। ये तो मैं अपने तो छोटे वाला लगवाया था, बिना इंटरव्यू के लगवाया था, और 15 वाला नंबर लगवा दिया था लिस्ट में, रोडवेज में ही बिना इंटरव्यू के नंबर गिरवा दिया था उसका। आज कोई नहीं मानता किसी का एहसान। तो ये बदलाव होने की वजह क्या लगती है आपको? इतना बदलाव क्यों आया है? बस ऐसा ही है, ये यूरिया खा रहे हैं सब। ये जो खाया जा रहा, दवाइयाँ खाई जा रही, इसी तो हो रहा है सारा। 1980 में भावनात्मकता कैसी थी इंसान के अंदर? 80 में तो जितने आदमी हमारे लव गए, ज़्यादा मोहब्बत थी। दिल्ली लाइन पे जितने ड्राइवर थे, मैं 10 लगवाए कम से कम वहाँ। ले गया, कोई बात नहीं। खुद बोला आपको चलो मैं तो आपको लगवाता हूँ? हाँ, कहने लगा मैं लगवाऊँ। मैं चल मैं लगवाऊँगा, अप्लाईमेंट में नाम लिखवा, और वहाँ तो फिर आ जाता। मेरा जो हुआ था, मैं 80 में जो 79 में जब गया, अप्लाईमेंट में नाम था मेरा सहारनपुर जी। मैं वहाँ लिखवाने गया। जब ITI थी यमुनानगर में वर्कशॉप रोड पे, वहाँ एक लड़का बैठा था बग्गा, वो सबरा मानने नहीं था। मैंने उससे कहा भाई तू मेरा नाम लिख ले। मास्टर था तो सरकारी। कहने लगे पहले ही लिया कटवा के, ये सहारनपुर जो है तेरा अप्लाईमेंट एक्सचेंज में, इसे लिया। अरे मैं कहने लगा, मैं कहा तू क्या ले, मेरा नाम लिख, ये हकीकत उससे बात। और मैं कहा मेरे ऊपर ही इंटरव्यू होगा और सेलेक्ट होऊंगा मैं। कहने लगा अजी बहुत कह के जाँच करो था।
मैं कहा चल भाई अच्छा तेरी मान ली हमने। मैं नानो सहारनपुर आया और उसमें गया ऑफिस में अप्लाइमेंट एक्सचेंज में, मैं अपना नाम कटवा लिया। नाम कटवा के मैं अगले दिन फिर उसकी छाती पर पहुंच गया। वो कहने लगा कटवा लिया। मैं कहा हाँ दे लिख, ये तो लिखेगा। यार तुम तो बड़ी बड़ी बात कर। मैं मगर तेरे तो सही कह रहा, मैं तुझे 15वें दिन ड्यूटी पर दिखूँगा। ऐसे ही दिखाई दिए हैं। हाँ मैं कहा तुझे 15 दिन में ड्यूटी पर दिखूँगा मैं। कहने लगा जी बहुत कहेगा जहाँ। मैं कहने लगा कोई बात नहीं। मैं कहा ये इंटरव्यू मेरे ऊपर ही होगा। 150 ड्राइवर थे हम और 150 में सिर्फ 2 लड़के हुए थे, एक सरदार हुआ था वर्कशॉप का, एक मैं हुआ था। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ। जैसे 80 की अगर बात करें, जैसे अमूमन लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग, बड़ी बड़ी चौपालें, लोगों में भाईचारा, समाजवाद, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि ये जो समाजवाद का खात्मा हुआ है, जो समाजवाद का पूरे तौर से डैमेज हो गया, इसकी वजह क्या लगती है? आपने क्या महसूस किया है इसको? इसका तो ये महसूस करा अगर ये जो दवाइयाँ खाई जा रही है खेत में हर कईयों में खाई जा रही है, इससे बदलाव हो गया बहुत तगड़ा। नहीं, क्या ऐसा नहीं लगता, मतलब ये दवाइयाँ जो आप कह रहे हैं, इनके अलावा भी तो कोई फैक्टर हो सकता है इसका? बस पैर आगे कोई एहसान पहचान कोई नहीं मानता किसी का। नहीं थे, एक दूसरे के पास आदमी बैठता था। मान लिया अब किसी के पास कोई काम नहीं था, अपने काम निपटा के एक दूसरे के पास बैठना चाहते थे। अब क्या हो गया, अब 4 आदमी बैठे, चारों के हाथ में फ़ोन, सब अपने फ़ोन में बड़े हुए हैं। कोई दूसरे तो मतलब नहीं, अपने घर में रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सुख सुविधा इतनी होगी आज के टाइम में। पैसा भी खूब है लोगों के पास। उस टाइम पे पैसा था सबके पास, जो हमें महसूस करते थे, बड़े आदमियों से बातें करते हैं, उस टाइम पे पैसा तो इतना था नहीं, ना पैसे की इतनी वैल्यू करता था कोई। उस टाइम पे काम पे की कमी नहीं थी, करने वालों की कमी थी। हमारे यहाँ पे कम से कम 4-5 ऐसे हैं फौजी, जो फौज से भाग के अपने घर यहाँ पे हैं आज के टाइम में छोड़ के। तो इसी वजह से पहले नौकरी थी लेकिन करने वाले कम थे, आज के टाइम नौकरी नहीं है, करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। एक सवाल और, जैसे आप रिटायर्ड ज़िंदगी जी रहे हैं, आपकी पेंशन आती है, तो आपका जो सम्मान है उस पेंशन की वजह से है या बिना पेंशन भी आपका सम्मान है? नहीं सम्मान है हमारा तो, बिना पेंशन के भी है और पैसे भी है। कभी तजुर्बा करके देखा है? देख लिखा। कभी ऐसा किया है कि आपने 2-4 महीने की पेंशन परिवार को नहीं दी, उनका रिएक्शन क्या महसूस किया है? हमने वो करा है, हमने छोकरा भी बैठा है कि यही करा सब कुछ। बेटा है। हाँ आप भी बताओ। अगर पिताजी ओरिजिनली अब ये कह दे कि हम अब पेंशन नहीं देंगे तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, सबकी नौकरी थोड़ी है। माँ बाप तो माँ बाप ही हैं, बच्चों को तो फर्ज है उनका पूरा पैठना, कर्तव्य है वो तो भाई, चाहे नौकरी हो चाहे पेंशन है रही चाहे नहीं है रही, जब भी है और वो तो भाई करना ही है। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस हैं, आप इंटरव्यू में देखेंगे हमारे चैनल पे, जहाँ पर बेटे आए, उनसे सिग्नेचर कराए और उठाकर अंदर, उनको 1 महीने तक कोई तवज्जो नहीं दी। मतलब 80-90% का ये रिकॉर्ड निकल के आया है। अच्छा, एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पेंशनधारी लोग हैं और जिनका सम्मान नहीं होता, सम्मान महज पेंशन के लिए होता है? पेंशन के लिए थोड़ा ये तो अपने है तो इसी का सारा कुछ। हम कल चले जाएं परसों चले जाएं, किसी को ये नहीं पता कद हो जा, सब इसी का है। ये होटल बना रखा है सड़क पे, ये भी अपना ही है। अच्छा, होटल ये हाँ फूड विलेज। बेटा एक ही है? हाँ एक ही है भाई। दिल्ली में काम है हमारा दूध का, अमूल की एजेंसी ले रखी है। माँ बाप का तो भाई करना ही है, बच्चों का फर्ज क्या है भाई, बच्चों का यही तो फर्ज है। अब हमारे भी बच्चे हैं, हम भी तो उनसे उम्मीद करें बुढ़ापे में वो मेरा करेंगे भाई, वही मेरी जिम्मेदारी बैठे। जो पैसा है वो अच्छी बात है, नहीं है जब भी, और भाई सबके पास तो ऐसी बात नहीं है कि न सरकारी नौकरी रिटायर है, सभी करें। क्या लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जितने लोग आपको सुन रहे हैं अपनी तरफ से, अब तक की जो ज़िंदगी है उससे कितने प्रतिशत आप संतुष्ट हैं और कितने % नहीं? मैं तो ये बता रहा कि जैसी ज़िंदगी मैं जी रहा, जैसे ही बैठा है एक हमारा चाचा। ये चाचा है? हाँ, रिटायर्ड है? हाँ ये भी रिटायर्ड तो गया नहीं, पर ये छोड़ आया था, मास्टर ही छोड़ आया था। अलग करेंगे। ये मिलिट्री में बह गया था मिलिट्री में तो बह गया था। किस्मत है बस अपनी अपनी। तो हमें तो ये लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया कट रही है, रोज़ नहाना धोना कपड़े बदलने। आज भी भाईचारा है, शहरों में भाईचारा हो गया ख़त्म, वहाँ तो सब अपने अपने से सीमित हैं, पैसे तक सीमित है। गांव में आज भी बहुत भाईचारा है और माँ बापों की इज्जत है, गांव में है, शहरों को तो हम कह नहीं सकते कुछ।
रोड समाज का ये गांव, क्या नाम बताया गांव का? कमालपुर बकड़ोली। कमालपुर बकरौली रोड समाज का ये गांव। हालांकि जो सोशलिज़म, जो सामाजिकता जितनी डेप्थ में हम जानने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश की है इस पूरे सोशल बैकग्राउंड को, वहाँ पर सेटिस्फैक्टरी जवाब मिलना बड़ा मुश्किल नज़र आया है। लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से, अपनी पेंशन वाली लाइफ से या अपनी परिवार या बच्चे से वो संतुष्ट नज़र आए हैं ऑन कैमरा। इसी तरह की कुछ तजुर्बात, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, कुछ बड़े बुज़ुर्गों के, कुछ रिटायरमेंट लोगों के। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।